इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। किंग जॉन सिटी के एक केव के अंदर कुछ डेमन क्लैन के मेंबर एक जगह पर इकट्ठा होकर लेडी ऑफ द ब्लड को वहां पर समन करते हैं। वहां पर आने के बाद वो लेडी ऑफ ब्लड उन लोगों से कहते हैं कि जिन स्पाइस को हमने किंग ऑन शॉर्ट सेट में रखा था उन्होंने पहले ही स्काई कवरिंग और स्पिरिट हाइडिंग फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है। बस मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा ताकि वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए, और जब वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तब मेरे पास काफी ज्यादा एडवांटेज होगा और मैं उस सेट को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये सुनने के बाद उन सारे बंदों में से एक बंदा कहता है कि लेडी जितने हमारे पावर है क्या हम किंग ऑन शॉर्ट सेट को सच में खत्म कर पाएंगे। जो किंग ऑन शॉर्ट सेट का पैट्रियार्क है वेंजियान, वो ट्रांसेंडेंट रिलम के 6th स्टेज पर है और उनके जितने भी एल्डर्स और हॉल मास्टर्स है वो भी ट्रांसेंडेंट रिलम पर पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद वो लेडी ऑफ ब्लड कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, उनके पास इतने ज्यादा ट्रांसेंडेंट रिलम के लोग हैं, इसीलिए लॉर्ड ने हमारी मदद करने के लिए 2 फेलो कल्टिवेटर्स को हमारे पास भेजा है। लेडी ऑफ ब्लड के इतना कहने के बाद ही वहाँ पर डेमन क्लाउड सेट के जियांगबा और जिनियन सेट के पैट्रियार्क वहाँ पर आ जाते हैं। उन तीनों को एक साथ देखने के बाद वो आदमी कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं 3 इम्पोर्टेंट सेक्ट मास्टर्स को आज यहाँ पर देखूंगा। फिर लेडी ऑफ ब्लड आगे कहती है कि हमारे पास डेमन गॉड की स्ट्रेंथ है जिसे कि लॉर्ड ने हमें दिया है, और डेमन गॉड की स्ट्रेंथ और स्काई कवरिंग और स्पिरिट हाइडिंग फॉर्मेशन के साथ आज हम उस किंग ऑन शॉर्ट सेट को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, और जिस डेमन लॉर्ड के हम पूजा करते हैं वो फिर से एक बार धरती पर अवतरित होंगे। और उस केव के अंदर जो कांड चल रहा था उसके दौरान जो किंग ऑन शॉर्ट सेट थे उन्होंने जो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें डिक्लेयर कर दिया। तो भी पैट्रियार्क कहते हैं कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो चुका है और जो 6 डिसाइपल्स है जो कि फाइनल्स में जाने वाले हैं वो आगे आ जाइए। इतना कहने के साथ ही वो 6 डिसाइपल्स आगे आने लगते हैं। उनमें से सबसे पहले डिसाइपल होते हैं हमारे यू, दूसरा डिसाइपल होता है जाओ रुई, तीसरा डिसाइपल होता है जाओ तियानवू, चौथा डिसाइपल होता है वांगलिन, पांचवा डिसाइपल होता है जियांगडू और छठा डिसाइपल होता है हमारा हुआ। हमारे हुआ को देखने के बाद उन डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल कहता है कि जरा हुआ को देखो, उसने पूरे कंपटीशन के अंदर अपने स्वॉर्ड को छुआ भी नहीं लेकिन उसने फाइनल्स के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल कहता है कि ये कितनी रिडिकुलस है। फिर पैट्रियार्क कहते हैं कि जो फाइनल फाइट होने वाली है इंटरसेट कंपटीशन के वो वर्ल्ड्स माउंटेन एंड रिवर्स के मैप के अंदर होगी। फिर पैट्रियार्क उस मैप को बाहर निकालते हुए उन 6 डिसाइपल से कहते हैं कि यही है वर्ल्ड्स माउंटेन एंड रिवर्स मैप, और ऐसा कहा जाता है कि किंग ऑन शॉर्ट सेट के जो पूर्वज थे उनके द्वारा छोड़ा गया एक ट्रेजर है। इसके अंदर स्काई, अर्थ, माउंटेन्स, रिवर्स और काउंटलेस नेचुरल ट्रेजर छुपे हुए हैं, और किंग ऑन शॉर्ट सेट के पास यही एक सीक्रेट रिलम है। मैं इस मैप के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड एरिया को ओपन करूंगा जो कि पीच ब्लॉसम स्प्रिंग होगा, और हर घंटे के बाद जो बाउंड्री है पीच ब्लॉसम स्प्रिंग की वो 500 मीटर से कम होती जाएगी, और अगर वो एरिया सिकुड़ने से पहले कोई आगे नहीं बढ़ता तो ये मान लिया जाएगा कि वो हार गया है और उसे उस रिलम से बाहर फेंक दिया जाएगा। और अगर आप अंदर फाइटिंग करेंगे तो मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बाहर जितने भी डिसाइपल्स है उन्हें उस फाइट को दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ एक पबजी है जिसका कि आप लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले हैं, और अगर मैं लड़ने के बजाय भाग जाऊँ तो जो मेरे बारे में पब्लिक का ओपिनियन है वो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे एक्टिंग करते रहना होगा। फिर पैट्रियार्क उस मैप को ओपन करते हुए उन 6 डिसाइपल्स को उस मैप के अंदर भेज देता है। वो लोग जैसे ही उस मैप के अंदर एंटर करते हैं वैसे पैट्रियार्क उस मैप को फिर से रोल करके अपने पास रख लेते हैं, और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ स्क्रीन को अपीयर करता है जिसके अंदर वो 6 डिसाइपल्स उस मैप के अंदर क्या कर रहे हैं वो दिख रहा होता है। और ये सब देखने के बाद हॉल मास्टर गु कहते हैं कि जैसा कि पैट्रियार्क से एक्सपेक्ट किया था वो ब्रिलियंट प्लान के साथ यहाँ पर आए हैं। जो माउंटेन्स और रिवर का मैप है वो पैट्रियार्क के हार्ट और ब्लड के साथ लिंक है। वो अपने पलक झपकते ही इस मैप के अंदर जो कुछ भी है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पैट्रियार्क की ऐसी एबिलिटी के साथ वो स्पाई कितना भी ज्यादा स्किल्ड हो वो इस मैप के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर हमें बस उस स्पाई के भागने का इंतजार करना होगा। तभी हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि ये सब छुप कर देख रहा होता है। फिर वो डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कहता है कि अब हम क्या करें, सीनियर ब्रदर जाओ के बिना हम स्काई कवरिंग और स्पिरिट हाइडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो सीनियर ब्रदर जाओ है उन्होंने पहले से इसके बारे में सोचा था, मेरे साथ चलो। जो सीनियर ब्रदर जाओ है उन्होंने फ्लाइंग क्लाउड पिक के ऊपर पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखा है। फिर हमें उस मैप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हुआ उस प्लीज ब्लॉसम स्प्रिंग को देखने के बाद कहता है कि ये कितना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, लेकिन जिस दुनिया में मैं पहले था उस जगह पर अगर ऐसी चीज होती तो इंटरनेट पर काफी ज्यादा फेमस हो जाती। और जैसा कि मैंने उस मैप के ग्लिम्स को देखा था उसके हिसाब से मैं पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर हूँ। जब तक कि
मैं पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के मिडल तक आगे बढ़ता रहता हूँ और दूसरे जो डिसाइपल्स है उनका इंतजार करता हूँ तब तक मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब वहाँ पर दूसरा कोई डिसाइपल आता है तब मुझे सिर्फ एक गलती का बहाना बनाना होगा और इस कंपटीशन से पर्पसली हारना होगा। हुआ ये सब सोच ही रहा होता है तभी हुआ के पीछे से कोई आकर हुआ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हुआ को जैसे ही ये महसूस होता है वैसे ही हुआ पीछे हटते हुए उस हमले से बच जाता है। और जब वो देखता है कि आखिर उसके ऊपर हमला किसने किया है तो देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो तुम हो। फिर हमें सामने से जियांगडो को दिखाया जाता है जो कि हमारे हुआ की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर जियांगडो हमारे हुआ के पास आकर उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर हो, आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है। वो ये सब बातें मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने एक्सप्रेशन को बदलते हुए काफी डरावने अंदाज में हुआ से कहता है कि जब से हम 1 साल पहले उस मिशन पर निकले थे और मैंने उस स्टनिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक को देखा था। ये सुनने के बाद हुआ अंदर से हिल जाता है और जियांगडो से कहता है कि सीनियर ब्रदर जियांगडो, क्या आपको अभी तक वो बात याद है? फिर जियांगडो मुस्कुराते हुए हुआ से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर ब्रदर, आपकी वजह से मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर और जो ट्रू इवोल्डर्स है उनके अंदर काफी ज्यादा गैप है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर आपकी जो शॉर्ट टेक्निक है उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हुआ उसे कोई भी जवाब नहीं देता और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और जल्दी मैं नई सीरीज का फर्स्ट एपिसोड डालने वाला हूँ जो कि कम से कम 40 से 50 मिनट का होगा। तो जितना प्यार आपने इस सीरीज और बाकी के सीरीज को दिखाया है उतना ही प्यार उस सीरीज को भी दिखाना। मिलते हैं नई सीरीज और नए वीडियो के साथ। ओके बाय।